ये जो इंडिया गेट है इसके सामने कहते हैं कि इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है और ये राष्ट्रपति भवन के सामने भी हम तो हम ये शपथ लेते हैं, भगवान से गुजारिश करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री देश में आते रहें जो 1 रुपया खाते नहीं हैं और गरीबों को, जो आदमी सही है उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसा है प्रधानमंत्री अपने को चाहिए। लेकिन हमारा देश में हमारा धर्म सर्वोच्च हो, उसकी पहचान हो हिंदू राष्ट्र के रूप में, तो किसी जाति विशेष को दिक्कत नहीं है इसमें। राजस्थान से है और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व के शेर है, इंडिया के तो शेर है ही हैं, पूरे विश्व के सिरमौर हैं। 3 पीढ़ी के बाद में हमारे पर अपने आप के पोते पड़पोते गर्व करेंगे कि हमारा दादा ऐसा था जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपने जीवन में देखा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। बराबर है, बराबर बहुत शानदार शेर की भांति हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जहाँ कहीं भी जाता है शेर की बात जाता है तो हर भारतीय के सीने में एक उछाल गर्व की भावना होता था। जी नहीं, ऐसा है जी। देखो मोदी जी जो करते हैं वो राहुल गांधी जी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जी। क्यों? उन्होंने देश के लिए तो अच्छा करा है। पहले भी सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस के टाइम पे भी बम बारूद जो है होते थे, आज के टाइम पे कहीं सुनने में नहीं आ रहा है। आतंकी घटना बहुत होती थी, आज के टाइम पे कहीं नहीं होती है। मोदी जी का जो कार्यकाल अभी तक 9 साल तक हमारे देश में जो चला है वो वर्ल्ड लेवल पे मोदी जी ने इंडिया का नाम किया है। आप विदेश नीति देखेंगे मोदी जी की 1 नंबर है। कहीं भी कोई बात होती, जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ था, वहाँ से हमारे स्टूडेंट जितने भी थे हमारे वहाँ वापस लेके आए और बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं और आने वाले 2024 में भी जनता मोदी जी को चुन के लेके आएगी और भारत को और आगे ले जाने में मोदी जी का साथ देगी। हम देख लो और उससे पहले का देख लो, पहले इंडिया को कौन जानता था, अब इंडिया को सब जानते हैं। ये आप अपने घर में जो मर्जी झगड़ा करो, लेकिन बाहर जाके तो यार वी आर ब्रदर्स। जिस हिसाब से पॉपुलेशन और एजुकेशन बढ़ रहा है और हर आदमी यदि गवर्नमेंट सर्विस चाहता है तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं है। जिनका झोपड़ी था उनका मकान बना, ये तो गांव में अदरवाइज बहुत लोगों को मिला है आवास योजना का लाभ। दूसरी यूपी से जो माफिया का ज़्यादा वो था वो कम हुआ है। मोदी ने तो खाली जो है, मोदी जी ने बाहर घूमना देखा है, हमारे इंडिया को तो देखा नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर अच्छा किया होता तो कांग्रेस सरकार के भी और गुणगान होता है, उसे भी कहते कि अच्छी बात है, लेकिन कोई इतना अच्छा किया नहीं। हम पंजाब से हैं तो हमारे पंजाब में भी कोई इतना अच्छा नहीं किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल में काम किया वो बहुत ही शानदार किया। अपने देश का नाम रोशन किया, अपने देश की छवि पूरे विश्व में एक सितारे की तरह से चमकने लगी। वैसे तो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भी किया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी का राज 9 साल का और इनका 50 साल का इतना डिफरेंस है सर। बराबर है, बराबर बहुत शानदार शेर की भांति हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जहाँ कहीं भी जाता है शेर की बात जाता है तो हर भारतीय के सीने में एक उछाल गर्व की भावना होता था। तो शेर है आपके हिसाब से? जी राजस्थान से है और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व के शेर है, इंडिया के तो शेर है ही हैं, पूरे विश्व के सिरमौर हैं जी। और विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी, तो वो आरोप लगा रही है कि महंगाई, बेरोजगार और एक धर्म की राजनीति काफ़ी हो रही है देश भर में। देखो विपक्ष की मैं बुराई नहीं करना चाहता और होनी भी चाहिए, जितना विपक्ष होगा उतना ही हमारे देश का शेर अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है जिसमें राहुल गांधी हैं, वो विदेशों में जाकर के अपने देश की जिस प्रकार से बुराई कर रहे हैं भैया, वो बहुत ही गंदी बात है। हो सकता है आप और हम भाई हैं, भाई से लड़ता है, लेकिन दूसरे देश में जाकर के और देश की बुराई करता है, उससे बुरा और काम कोई हो नहीं सकता। यदि कोई समस्या है तो आपको अपने देश में रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, हम दोनों भाई हैं, अगर कोई लड़ाई होती है घर की घर में रखनी चाहिए। विदेश में जाकर कौन सा फैसला करवा सकते हैं? अगर हमारे अंदर ताकत है, जनता ने हमारे को साथ दिया है, तो जनता में बैठ करके बात बताओ ये गलत है ये सही है, विदेश में बताने कहाँ जरूरत रहती है। जी आप सहमति रखते हैं इनकी बात से? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ और मेरे जीवन को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने ऐसा एक प्रधानमंत्री मेरे जीवन काल में देखा। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, ना किसी पद पर हूँ, ना किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, सामान्य नागरिक की बातें कहता हूँ कि मोदी जी की विदेश नीति शानदार तरीके से हम विदेशों में जाते हैं, हमारा सम्मान होता है और विदेशों में लोग इंडिया के प्रति अट्रैक्टिव है और इंडिया के प्रति जागरूक है और जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कैसा है। हमारे मोदी जी विश्व के एकमात्र ऐसा नेता है कि जहाँ अमेरिका, लंदन, सब देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनसे 2 मिनट राय लेना चाहते हैं। और आपने देखा होगा पिछले जन्म में हो सकता है हमने कई त्रासदियाँ देखी हो, हमारे
3 पीढ़ी के बाद में हमारे पर अपने आप के पोते पड़पोते गर्व करेंगे कि हमारा दादा ऐसा था जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपने जीवन में देखा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपने कहा आप राजस्थान से, तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो आप अपनी राज्य सरकार के खिलाफ है, मतलब संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, राज्य सरकार के खिलाफ संतुष्ट नहीं। पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर गायों की कोरोना लंपी बीमारी आई। कोरोना काल में जनता की सेवा को उन्हें मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय होटलों में सरकार बचाने में लगा दिया, ना कि उसने जनता की सेवा की। और मुझे नहीं लगता दोबारा राजस्थान में रिपीट होगी। हालांकि राजस्थान की परिपाटी है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व के चुनाव के परिणाम ये होंगे कि बार बार एक ही सरकार रिपीट होगी। अगर अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है और जनता में रखती है, अपनी राय पकड़ रखती है, जनता की सेवा भावना से अगर काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी हर बार सत्ता में आएगी राजस्थान में। राज्य में, आपके राज्य में तो पार्टी में ही फूट डली हुई है। सचिन पायलट हो या फिर गहलोत हो, उसी से नहीं निपट पा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मन भेद और मतभेद छोटे मोटे पार्टियों में, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब में चलते रहते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व अगर ढंग से अगर संगठन को बढ़िया तरीके से चलाता है तो ये मतभेदों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस अगर सही तरीके से ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को उठाकर अगर शीर्ष नेतृत्व लाती है तो मुझे लगता है कि संगठन कांग्रेस का मजबूत हो सकता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में किस व्यक्ति को, सामान्य से व्यक्ति को कब पद मिल जाए ये कोई कह नहीं सकता, सिर्फ उसके कार्यशैली को देख के और उसको सत्ता में दिया जाता। राहुल गांधी की जो है आज सदस्यता भी रद्द कर दी गई है संसद की, आपको जानकारी है? बिल्कुल, मुझे जानकारी है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता विदेश में जाके मेरे देश की बुराई करते हैं। वो देश जिसको कभी कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, हो सकता है आज कुछ परिस्थितियां बदली हो, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है भारत कि विश्व में अपना स्थान निश्चित ना कर सके। राहुल गांधी को ये विदेश में जाके देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, बर्दाश्त ना करता हूँ। भाजपा लगातार आवाज़ उठा रही है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिक के सामने आके, तो आप क्या लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, माफ़ी का एक बार हो, 2 बार हो, चाहे सेना पर सवाल उठाना हो तो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं हर बार। हर चीज़ का सबूत। सेना, हमारी सेना देश के लिए गौरव की बात है, हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। सेना पर एक सवाल उठाना राहुल गांधी की मानसिकता दर्शाती है कि वो किस निम्न श्रेणी की सोच रखते हैं। सर, लगातार एक आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा, लगातार जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, तो क्या आप इससे सहमत है? बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो पहले से है ही, हिंदू राष्ट्र में कहाँ दिक्कत आ रही है? वैसे सांप्रदायिकता अपने देश में नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सबको धर्मों को मानने वाले लोग रहे, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी देश धर्म के लोग रह सकते हैं। हाँ। मेरा ये कहना हिंदू राष्ट्र के बारे में, मेरा ये वक्तव्य है कि हम जिस हिंदुस्तान में, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये तपस्वियों की भूमि है, इसमें हमारे धर्म को अगर राष्ट्र का दर्जा दिया तो इसमें बुरा क्या है? पाकिस्तान आज इस्लामिक राष्ट्र है, अगर नेपाल है तो नेपाल में भी हिंदू है, लेकिन अगर भारत को हिंदुत्व के नाम पर ही पहचान है, हिंदू बहुत सबसे पुरानी सभ्यता है, अगर हमारे इसको देश में अगर मार्का लगता है तो बुराई नहीं होनी चाहिए किसी को। आरोप है कि बाकी समुदाय के लोग डर जाएंगे या फिर उनको बांटने का काम। नहीं, क्यों डर जाएंगे? जहाँ जिस देश में जनसंख्या 70% से अबोव अगर हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा, हम सभी धर्मों का वसुदेव कुटुम्बकम की भावना से हम जीने वाले हैं, हम सभी देशों, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा देश में हमारा धर्म सर्वोच्च हो, उसकी पहचान हो हिंदू राष्ट्र के रूप में, तो किसी जाति विशेष को दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं 2024 हाँ 2024 में तो है ही हैं, और आगे 29 के बाद चुनाव होंगे ना, उसमें भी अगर जिंदा रहे तो मोदी ही इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये देश के लिए गौरव की बात है। और यूक्रेन में जब ये युद्ध चला तो एक तिरंगे के नीचे कोई भी आदमी अगर जाता है उस पर अटैक न करना, ये अपने प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है। तिरंगा अगर कोई हाथ में लेकर के पाकिस्तानी आदमी निकलता है वो भी सुरक्षित है, तो ये अपने देश की हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी बात। उनको कोई अटैक करने वाला नहीं मिला। तिरंगा कोई भी अगर लेके जाता है, बांग्लादेश का भी क्यों ना हो, उसको इंडिया का मानते हुए और उस पर अटैक नहीं किया गया, ये अपने विश्व में छाप है सवाल। आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एक छवि बड़ी बहुत बड़ी, और ये हम तो बोलते हैं कि मोदी जैसा इंसान और भी ऐसे पैदा हो ताकि अपना देश फिर से विश्व गुरु बने और विश्व पटल पर इंडिया की छवि बनी रहे।
ये जो इंडिया गेट है इसके सामने कहते हैं कि इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है और ये राष्ट्रपति भवन के सामने भी हम, तो हम ये शपथ लेते हैं, भगवान से गुजारिश करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री देश में आते रहें जो 1 रुपया खाते नहीं हैं और गरीबों को, जो आदमी सही है उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री अपने को चाहिए। आपको यही होगा कि 1985 में श्रीमान प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, वो जनता तक सीधा पहुंचते पहुंचते 16 पैसे तक घिस के पहुंच जाता है। आज मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो वो 1 रुपये जाता है। ये है एक पारदर्शिता काम की। हमें गर्व है कि हमें देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला। तो आप दोनों वापसी देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम नए कांग्रेस से, नए बीजेपी से, हम ये काम बोल रहे हैं वैसा, और काम से सब खुश हैं। हैं? लोकसभा चुनाव होंगे ना अगले साल 2024 में, तो यार मोदी आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? बस क्या वजह है? आप ही खुद ही देख लो। आप बताइए, आप जनता हैं, आपसे पूछना चाहते तो हैं। तभी तो कह रहा हूँ ना, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है किसी भी कंट्री से कंपेयर कर लो, किसी से भी कुछ भी कर लो, पिछले 10 साल का काम देख लो और उससे पहले का देख लो। पहले इंडिया को कौन जानता था, अब इंडिया को सब जानते हैं। इंडिया ग्लोबल लीडर हो चुका है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। विकास हुआ है? इंडिया फर्स्ट, बाकी सब हम बाद में हैं यार। आपको मतलब सबसे पहले आपके लिए देश इंडिया बेस्ट, इंडिया। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गया है और एक नफरत की राजनीति भी बहुत बढ़ गई है बीजेपी के शासन में। काफ़ी हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहना है कांग्रेस पार्टी का और अन्य विपक्षी दल। ऐसा कुछ नहीं है यार, हिंदू मुसलमान पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये कोई जाने वाले थोड़ी ना कहीं पे। लेकिन कह रहे हैं कि राजनीति उसके नाम पर हो रही है, धर्म के नाम पर। राजनीति नहीं हो रही है यार, राजनीति नहीं हो रही। देखो, कोई अपने उसको धर्म को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये थोड़ी ना कि वो कुछ गलत कर रहा है। ठीक है यार, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। क्या मुसलमान आज के टाइम ईद नहीं मनाता या क्या नहीं मनाता? सब कुछ कर रहा है ना, वो भी सबको आज़ादी है। वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए यार, एक दूसरे को ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए कि भी वो दूसरे को, किसी को कह रहा है कि भी वो हिंदुत्व को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो मुस्लिमों को बढ़ावा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई है, आप अगर हिंदू हो तो आप अपने धर्म को वो करोगे, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम उसको वो करोगे। तो हर कोई अपने धर्म की मान्यताओं को फॉलो कर रहा है, वो हर कोई कर रहा है, उसमें क्या है। और विपक्ष में जो पार्टियां तैयार है, जैसे सबसे बड़े चेहरे भी राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष में, तो आपको क्या लगता है? अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा उनको। अभी तो किया सर, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी काफ़ी लंबी पूरे देश भर में, तो उससे आपको मैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे वो अभी कुछ काम बनेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी वो एक बयान भी देकर आए थे विदेश में कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, विपक्षी को बोलने नहीं दिया जाता। देखो, आपको लगता है जो देखो, बाहर जाके अगर कोई बंदा अपने देश को ही वो कह रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, नॉट ए गुड साइन ना। यार आप अपने घर में जो मर्जी झगड़ा करो, लेकिन बाहर जाके तो यार वी आर ब्रदर्स। हाँ, वो कुछ इशू था कि वो कुछ केस चल रहा था, उसमें ये पता चला है कि 2 साल की उनको सज़ा हुई है और तुरंत बेल भी मिल गई। हाँ देखो यार, ऑब्वियसली वो तो यार बड़े लीडर हैं, तो वो इतना कोई होता नहीं है, तो मिलता ही है, वो तो बेल तो मिल ही जाती है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो जेल में जाएंगे। हाँ ठीक है, सज़ा मिली है बस। आप बदलाव नहीं देखना चाहेंगे इस बार? मेरे हिसाब से अगले कम से कम 15 साल तक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से अगर देखो, अगर बीजेपी अगर नहीं करेगी, काम नहीं करेगी और उसको इंडिया को आगे नहीं लेके जाएगी, तो फिर बीजेपी भी जाएगी, जनता उनको भी हटा देगी, जनता काम पर देखेगी, काम को देखेगी बस। इन 9 सालों में जो बीजेपी हमारे मोदी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चल रही है, उसने जो कार्य किए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। यदि आप दिल्ली की यहाँ स्थिति देखो तो इसमें जितने भी कार्य हुए हैं केंद्र से हैं, केंद्र के किए हुए हैं, और ये काफ़ी विकास आज हम देख रहे हैं, जो आज तक हम कभी देखते नहीं थे। जाम में पड़ा रहता था पूरा राजधानी, तो आज वो सब यथावत है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय है। चलिए, तो आपने कही विकास की बात, लेकिन विपक्ष द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी दर और महंगाई दर पहले से काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको क्या? पहले से बढ़ा नहीं है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन और एजुकेशन बढ़ रहा है, और हर आदमी यदि गवर्नमेंट सर्विस चाहता है तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में आज जो हमारे को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा हैं पहले से। और जो विपक्ष से आप कह रहे हैं कि इतना आरोप लगा रहे हैं, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, इससे पहले पूरी विपक्ष की यहाँ पर सरकार होती थी, तो ये पहले इससे ज़्यादा वो था, जो बेरोजगारी दर थी ज़्यादा थी। आज तो ये काफ़ी हद तक वो नियमित हो गई है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर यथावत शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन एक आरोप अब ये भी लग रहा है कि
जो राजनीति है वो धर्म के नाम पर काफ़ी हो रही है। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया बीजेपी जब से सरकार सत्ता में आई है। आपको ऐसा लगता है? आप सहमत हैं क्या? मैं इससे बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज जो सरकार चला रही है वो धर्म के नाम पर न चला के वो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। आज कहीं भी जो पहले ये धर्म की बातें होती थी वो आज कहीं उससे बहुत कम है। एजुकेशन, शिक्षा, इसके ऊपर सबका फोकस चल रहा है। चलिए, राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया था सर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, खतरे में है, ये उनका कहना था। विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जाता। तो आप इस बात से सहमत रखते हैं? सहमत? एक्चुअली इसमें सहमत मैं इसलिए नहीं रखता। दूसरा, मैं एक इतना बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर यहाँ नहीं आया हूँ कि जो मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात का जवाब दूँ। लेकिन जो विपक्ष की जनता के तौर पर मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी के मैं कोई विजन देखता नहीं हूँ। विजन नहीं है कोई विजन। विजन होता तो आज शायद वो इस सत्ता में काबिज होते। जो इतना बड़ा मैंडेट दे के आज मोदी सरकार यहाँ पर बनी है, इसका तो रीज़न ये है कि जनता उनको चाहती है और उनके विकास से खुश है। तो इसमें दूसरे को बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, और आप उत्तराखंड से सर आपने कहा तो वहाँ पे भी धामी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वहाँ कैसा है, मतलब शासनकाल कैसा है? धामी जी की सरकार में इससे पहले भी बीजेपी के रहे, मुख्यमंत्री दूसरे रहे, उसमें भी काम हुआ। लेकिन जो धामी जी ने वहाँ की तस्वीर बदली, शायद धामी जी का कार्यकाल अभी वहाँ बहुत लंबा चलने वाला है। मतलब इस बार ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं आपको लगता है? मुख्यमंत्री मिले हैं कि जो जनता के बीच जाते हैं, बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बदलने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता के बीच जाते हैं, आप वो अपनी जगह पर कम, राजधानी में कम है और फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। मुख्यमंत्री होते हुए उनको कोई सिक्योरिटी ऐसी इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। अभी वे आप देखेंगे हर दिनों कहीं मॉर्निंग वॉक करते मिलेंगे, कभी किसी के साथ चाय पीने। वो हकीकत जानने के लिए खुद फील्ड में उतरते हैं। उनको किसी जन समुदाय की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हर को फील्ड में हम साथ ले जाएँ। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक अभी तक स्ट्रॉन्ग छवि वाला हमें मुख्यमंत्री अभी तक मिला नहीं था हमारे प्रदेश को। एक्चुअली वो प्रदेश में एक जो युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा के साथ साथ उनका जो विजन है वो बहुत ही विकसित विजन है और काफ़ी ऊंची सोच उनके रखते हैं। उत्तराखंड को बहुत आगे उत्तराखंड जी। मैं मनोज पंत, यहीं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, मैं पीतमपुरा से हूँ। मोदी जी का जो कार्यकाल अभी तक 9 साल तक हमारे देश में जो चला है वो वर्ल्ड लेवल पे मोदी जी ने इंडिया का नाम किया है। आप विदेश नीति देखेंगे मोदी जी की 1 नंबर है। कहीं भी कोई बात होती, जैसे अभी यूक्रेन में वॉर हुआ था, वहाँ से हमारे स्टूडेंट जितने भी थे हमारे वहाँ वापस लेके आए और बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं। और आने वाले 2024 में भी जनता मोदी जी को चुन के लेके आएगी और भारत को और आगे ले जाने में मोदी जी का साथ देगी। हमें तो ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई ज़्यादा वो नहीं। ठीक ठाक ही लग रहा है? ठीक ठाक कि अच्छा लग रहा है? ठीक ठाक मतलब पहले से बेटर है। पहले से बेहतर जी। जिनका झोपड़ी था उनका मकान बना। ये तो गांव में अदरवाइज बहुत लोगों को मिला है आवास योजना का लाभ। दूसरी, यूपी से जो माफिया का ज़्यादा वो था वो कम हुआ है। और हाँ, बाकी और है जो ध्यान नहीं आ रहा है, से बदलाव बहुत अच्छा हुआ है। मतलब पहले से बेहतर हुआ है? पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और विपक्ष में जैसे आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी, देखिए ये पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर तो इनका काम है लगाना। राहुल गांधी जैसे तैयार बैठे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आपको क्या लगता है बनेंगे इस बार? कह नहीं सकते भाई कुछ इस बारे में, जनता की, बाकी जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर है सारा। आपके क्या विचार है राहुल गांधी को लेकर? किस तरह के नेता लगते हैं? देखिए अब हमारे लिए तो सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, ठीक है ना। तो हम कुछ उसके आगे कह नहीं सकते जी। आपने कहा उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहाँ पे जो बुलडोज़र चल रहा है योगी जी का, तो क्या लगता है वो ठीक है कि उसको भी गलत? अब रोड आप अगर कवर करोगे तो कोई भी सरकार हो तो करेगी वो काम, सरकार चाहे किसी की भी है। हाँ भाई, स्पेस तो चाहिए सबको, पब्लिक को दिक्कत होगी आने जाने में, तो फिर तो कोई भी सरकार हो करना ही करना है। जी देखो, मोदी सरकार ने आगे के लिए वैसे तो अच्छा करा और पहले भी अच्छा ही करा था जी। मोदी जी जो है चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ रहे हैं। उन्होंने देश के लिए तो अच्छा करा है। पहले भी सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस के टाइम पे भी बम बारूद जो है होते थे। आज के टाइम पे कहीं सुनने में नहीं आ रहा है। आतंकी घटना बहुत होती थी, आज के टाइम पे कहीं नहीं होती है। और देखो मोदी जी, महंगाई तो हो रही है, इस चीज़ में कोई वो नहीं है, महंगाई है, लेकिन महंगाई को थोड़ा देख के चलें, बाकी ठीक ठाक है सब कुछ। बेरोजगारी का, गरीबी, जो गरीबों की जो है सैलरी नहीं बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। गरीबों की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, जो काम कर रहे हैं उनकी तो सैलरी तो बढ़नी चाहिए। तो उनकी ही मतलब जैसे कि
सैलरी बेसिस जो होती है उनकी सैलरी बेसिस जो बढ़ती नहीं है, सैलरी में समय के अनुसार जो है चलनी चाहिए। लोगों को बताते हैं कि भाई सैलरी तुम्हारी बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ती नहीं है, लोगों को मिलती नहीं है। मतलब ये कुछ मुद्दे हैं जो जिन पर काम करना चाहिए भारत सरकार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे जो है सबसे बड़ा वो है राहुल गांधी, तो आपको क्या लगता है कि वो बन पाएंगे इस बार? जी नहीं, नहीं बन पाएंगे। जी नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? जी नहीं, ऐसा है जी, देखो मोदी जी जो करते हैं वो राहुल गांधी जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हैं ऐसी कुछ बातें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते हैं। देखो उनके ऐसे अंदर होगी कुछ ऐसी चीज़ें जो वो नहीं बन सकते हैं, क्वालिटी है। बाकी मोदी जी रहेंगे। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने हाल ही में कुछ समय पहले एक बयान दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विदेश में जाके लंदन में, कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, बोलने नहीं दिया जाता, बोलने की आज़ादी नहीं है, विपक्ष को माइक बंद कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई माइक बंद कर दिया जाता, कुछ नहीं कर दिया जाता। क्या उनके टाइम पे उनकी सरकार नहीं थी? उस टाइम पे जी कांग्रेस की सरकार थी ना, उस टाइम पे भी उनका काम चलता था। वो क्या जा रहा है कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी सोच होगी। बाकी हमें नहीं लगता है कि बिल्कुल जी, हमें नहीं वापसी होगी। संतुष्ट है, इंडिया के लिए ठीक ही है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। इंडिया के लिए जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। कौन से ऐसे कार्य जो आपको लगता है जो काफ़ी अच्छे रहे हैं इन 9 सालों में? कोई भी 2 या 3-4 कार्य जो आप बताना चाहें? सभी ठीक है, जो मोदी सरकार कर रही है ठीक है, जो भी कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन देश में तो ऐसा ही चलता है ना, प्रधानमंत्री अगर बात करेंगे तो ऐसे ही कुछ अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ये बात तो है। संतुष्ट है जो भी कर रही है, ठीक है। में ये आरोप लग रहा है बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी और नफरत की राजनीति बढ़ी है, इस बात से सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, अगर कर रही है तो सरकार को ध्यान तो देना ही चाहिए। अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो है तो तभी बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो बनेंगे इस बार? बहुत मुश्किल लगता है बहुत मुश्किल। क्यों मुश्किल है? वैसे जैसे कांग्रेस पार्टी की इस वक्त स्थिति है, कोई अच्छी तो है नहीं, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं बन सकते इतनी। आपको क्या लगता है एक जनता के रूप में आपसे मैं अगर आम भाषा में जानना चाहूँ कि क्या कारण है कि कांग्रेस इतना पिछड़ गई, जो इतना पीछे हो गई, जो इतने सालों से सबसे पुरानी पार्टी रही है? जो काम के हिसाब से ही बात तो बनेगी ना, अगर कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी अच्छा काम होगा, हमारा नाम भी बनेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा भी बनेगा। अगर अच्छा किया होता तो कांग्रेस सरकार के भी और गुणगान होता है, सभी कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन कोई इतना अच्छा किया नहीं है। हम पंजाब से हैं तो हमारे पंजाब में भी कोई इतना अच्छा नहीं किया इन्होंने। अच्छा, अब तो पंजाब में सर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे कैसा शासन है? पहले से बहुत ठीक है, लेकिन सर अब लगातार वहाँ खालिस्तान की जो है मांग उठ रही है, और वहाँ पे मतलब एक तरह से काफ़ी मतलब गैंगस्टर वो सब देखने को मिला है जब से मतलब सरकार बनी है। मांग तो उठ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं ना, जो हम चाहते हैं वो थोड़ी हो जाता है। बात तो यह है कि जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, लेकिन ये बात है कि जो आम हो रहा है ना अब आम आदमी पार्टी के राज में, तो पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है ये तो समय बताएगा, लेकिन आपसे मैं अगर आपकी पर्सनल राय पूछूं, मेरे ख्याल से तो ये सरकार बनेगी। फिर बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? कौन से कार्य आपको लगता है जो सही नहीं है? कौन सा बोलेगा अभी? बहुत कुछ है ऐसे बोलने वाला, बहुत कुछ है। अच्छा, असम में आपके यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो उनका कार्यकाल कैसा है, शासन कैसा है? अच्छा भी है, खराब भी है। अच्छा भी है, खराब भी। अच्छा क्या है? अच्छा, अभी विकल्प चाहिए। अच्छा, विकल्प चाहिए, विकल्प चेंज चाहिए ना, चेंज चाहिए। संतुष्ट नहीं है आप उससे? संतुष्ट नहीं है। कुछ अच्छा होना चाहिए, और जो हम उम्मीद कर रहे थे वैसा हुआ नहीं ना मोदी जी से। उम्मीद कर रहे थे, क्या उम्मीदें, मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नहीं काम हुआ? मुद्दे वही पुराने हैं जो कांग्रेस के टाइम में पड़े हुए थे, वही मोदी के टाइम में पड़े हुए हैं। मोदी ने तो खाली जो है, मोदी जी ने बाहर घूमना देखा है, हमारे इंडिया को तो देखा नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। आपको क्या इस बार बदलाव देखना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो था वही बीजेपी, फिर कांग्रेस आएगी तो फिर वही रहेगा। वही सिस्टम हमारे देश का ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। जी, हमें तो देश में रहना है, तो हमें तो देश के साथ ही चलना पड़ेगा। हाँ, बदलाव तो सभी देखना चाहते हैं, कौन नहीं देखना चाहता है। अच्छा, आपके यहाँ राज्य में अशोक गहलोत जी की सरकार है, तो वो क्या सरकार ठीक काम कर रही है या वहाँ भी कुछ बदलाव देखने चाहिए? हाँ, वहाँ का तो ठीक है, राजस्थान में तो ठीक है, हमारे राजस्थान में ठीक है। अशोक गहलोत सरकार से आप मतलब सहमत हैं? हाँ ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सही है।